हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान के राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आंकिक प्रश्न बचा था, क्वेश्चन नंबर 46, उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वो प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब क्या दिया हुआ है, 640 मिमी Hg दिया हुआ है। यानी शुद्ध बेंजीन, यानी ये क्या है, विलायक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, P0 का मान दिया हुआ है। हल यहाँ पर लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, P0 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 640 मिमी Hg दिया हुआ है, P0 का मान। ठीक बेटा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये तो बेंजीन जो है वो क्या है, विलायक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक अवाष्पशील विद्युत अनपघटित ठोस जिसका भार कितना है, इतना ग्राम है। अब यहाँ पर देखिए 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। यानी देखिए ये 2.75 ग्राम है और ये क्या है, 39 ग्राम। तो 39 ग्राम अधिक है, यानी ये बेंजीन क्या है, विलायक है, और ये क्या है, विलेय है। ठीक बेटा, विलेय के द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं। यानी स्मॉल w इक्वल टू आपको दिया गया है 2.75 ग्राम दिया गया है। ठीक बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W, क्योंकि ये विलायक का द्रव्यमान है। तो कैपिटल W इक्वल टू क्या लिख देंगे, 39 ग्राम। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए विलयन का आपको क्या ज्ञात करना है, वाष्प दाब ज्ञात कर। विलयन का वाष्प दाब आपको दिया हुआ है, यानी PS इक्वल टू विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं, PS से, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, PS कितना दिया हुआ है, 600 मिमी Hg दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब आपको ज्ञात क्या करना है, ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ठोस पदार्थ का अणुभार क्या होगा, यानी स्मॉल m, जो ठोस पदार्थ है वो विलेय है, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से लिखते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए विलायक के अणुभार को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल यानी विलायक क्या दिया हुआ है, बेंजीन। तो बेंजीन का अणुभार आप सभी लोग जानते हैं, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, यानी एक कार्बन परमाणु के 12 अणुभार होता है, तो 6 के कितने हो जाएंगे, 72, और एक हाइड्रोजन परमाणु का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन परमाणु के 6, यानी 72 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, यानी कैपिटल M का मान कितना है, 78। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नोट दिया हुआ है कि ये जो है ये तनु विलयन नहीं है, यानी तनु विलयन नहीं है। तो आपका जो सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, P0 माइनस PS बटे PS इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m और गुणे कैपिटल M बटे कैपिटल W, ये सूत्र लगेगा। अगर तनु विलयन होता तो यहाँ नीचे क्या हो जाता, P0 हो जाता। अब यहाँ पर P0 का मान क्या दिया हुआ है, तो 640 दिया हुआ है, माइनस PS का मान 600 दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप 600 रखेंगे। स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है, तो 2.75 ग्राम दिया हुआ है। स्मॉल m ज्ञात करना है आपको, कैपिटल M का मान दिया हुआ है 78, यानी बेंजीन का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। और फिर बटे में क्या कर देंगे, कैपिटल W का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 39 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से जब आप घटाएंगे तो बचेगा 40 बटे 600। अब यहाँ पर 2.75 गुणे 39 को जब आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 39 दूना 78 होता है, और बटे में स्मॉल m आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 एकम 4 और 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक बेटा, m को आप इस तरफ गुणा कर दीजिए, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.75 गुणे 2 और गुणे 15 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए स्मॉल m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2.75 क्या दिया हुआ है, 2.75 गुणे 2 और गुणे कितना है
15 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्मॉल m इक्वल टू, इसे आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल m इक्वल टू 2 से जब इसे गुणा करेंगे तो 0 और फिर क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल आएगा 1, यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और एक हंसिया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पर आपको क्या कर देना है 15 गुणे में कर देना है। जब आप इसे 15 गुणे में करेंगे, इसको जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 82.5 आपका अणुभार आ जाएगा। ठीक बेटा, यहां से जब आप लगाते इस वाले सूत्र से, यानी पी नॉट को जब आप नीचे करके लगाते तो यहाँ पर क्या आ जाता 79 करके कुछ आता है, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, इसलिए यहाँ पर ये संकेत में दे दिया गया था कि इस वाले सूत्र से लगेगा, यानी पी नॉट जो तन विलयन वाला सूत्र होता है उससे क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।